बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले मुतालबा आपसे वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, उसकी आवाज़ बनिए। ये मुझे और आपको लाजमी तौर पर करना है, करते रहना है। इसके बाद अलग न्यूज़ ALAG, आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इस सपोर्ट को मत रोकिए, जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। अब इमरान खान साहब से आज वकीलों ने मुलाकात की है, उनके वकला ने। इनमें इंतज़ार हुसैन पंजुता साहब थे, शुएब शाहीन साहब थे और बैरिस्टर गौहर साहब थे। क्या हुआ है इस मुलाकात में, कुछ बहुत अहम मालूमात निकल कर आ रही हैं, इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। और कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं इस मुलाकात के हवाले से। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। और साथ ही इमरान खान साहब के जो वकीलों की मुलाकात थी, उसमें कुछ चीज़ें सुनने की कोशिश की गई है। क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। पहले इसकी बात कर लें। और एक चीज़ हुई है मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ, वैसे ज़्यादती हुई है, इसकी भी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरामीम केस का तफसीली फैसला जारी किया 2-1 से, तो मंसूर अली शाह साहब का इख्तिलाफी नोट है, उसको इख्तिलाफी नोट को भी हिस्सा बनाया गया है। इस फैसले में सूरह अनफाल की आयत का तज़किरा किया गया है और ये लिखा गया कि साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने नैब कानून बनाकर उसका इतलाक़ 1 जनवरी 1985 से किया। 2022 में नैब कानून में तरमीम से एहतसाब अदालतों के रेफरेंसेस मुतासिर हुए। फैसले में ये कहा गया है कि सन 2022 में एहतसाब अदालतों से नैब तरामीम के बाद 386, अभी बहुत अहम नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये तमाम बहुत अहम हैं। 386 नैब रेफरेंसेस वापस हुए। सन 2023 में तरामीम से 212 नैब रेफरेंसेस वापस हुए और नैब तरामीम से अब तक 598 रेफरेंसेस वापस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले के मुताबिक नैब तरामीम से जो रेफरेंसेस वापस हुए, उनमें 35 रेफरेंसेस सियासतदानों से मुताल्लिक हैं। तरामीम के बाद जो नैब रेफरेंसेस वापस हुए, उनमें 150 अरब रुपए की अवामी रकम का मामला है। 150 अरब रुपए की अवामी रकम का मामला है और 50 करोड़ रुपए की जो हद मुकर्रर की गई, उसके सबब 2022 में 327 नैब रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों से वापस भेजे जा चुके। ये भी करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का मामला है, जो 50 करोड़ से नीचे की रकम का था। मंसूर अली शाह साहब अपने इख्तिलाफी नोट में ये लिख रहे हैं कि ये इख्तियार तरामीम का और कानून तब्दील करने का ये पार्लियामान का है। अदालत जो है वो ये काम नहीं कर सकती। वो ये कहते हैं कि वक्त की कमी के बाद अपने इख्तिलाफी नोट की तफसीली वजूहात बाद में जारी करूंगा। बुनियादी सवाल नैब तरामीम का नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामान का है। ये मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। मेरा टेक ये है कि शाह साहब ये जो आप कह रहे हैं ठीक होगा, लेकिन जिनके केसेस हैं वो ये तब्दील कर दें और उसके बाद जो है वो ले जाएं बड़ी बड़ी चीज़ें। इसमें से ये किस तरह से किया जा सकता है, ये एक बुनियादी सवाल है। यही बंदयाल साहब ने अपने फैसले में भी लिखा है। वो कहते हैं कि करप्शन के बेशतर मुल्ज़िमान के असासे बैरून मुल्क मौजूद हैं। बैरून मुल्क से आने वाली दस्तावेज़ात शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगी। गैर मुल्की शवाहिद के काबिल कबूल होने के लिए कानून शहादत में मयार पहले ही काफ़ी सख्त है। गैर मुल्की शवाहिद सिरे से ही नाकाबिल कबूल करार देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये है मामला शाह साहब। तो आप अगर इसे पार्लियामान का हक गसब करने की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों पर इल्ज़ामात हैं वो कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ जो हुई, मुर्तज़ा वहाब साहब को मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला सिंध ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी अलॉट की थी। ये वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो सुहेल अनवर सयाल साहब जब वज़ीर दाखिला थे सिंध के, तो उनके पास भी रही थी। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं। अब वो जैसे भी मेयर बने, वो एक मुतनाज़ इलेक्शन था, लेकिन मेयर कराची, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। और कराची शहर जिस तरह के हालात है, पूरे मुल्क के हालात, तो उनमें उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए। उनकी गाड़ी ले ली गई और निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को दे दी गई। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब तो फौजी आदमी है। ब्रिगेडियर साहब तो ये भी बता रहे थे कि कराची के शहरी जो है वो मोबाइल फ़ोन छीने जाने से बचे तो कैसे बचे। तो ब्रिगेडियर साहब को तो काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन बहरहाल गाड़ी उनको दे दी गई है। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ने ले ली है गाड़ी। तो ये मुर्तज़ा वहाब के साथ हुई है, उनके पास गाड़ी होनी चाहिए। उससे बेहतर तो यह है कि हालात, ये लोग जो हालात के जिम्मेदार हैं, ख़ासतौर पर वज़ीर दाखिला साहब, इतने बेहतर करें कि कराची में जो सड़कों पर माओं के लाल मर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं, बच्चियाँ मर जाती हैं, अभी मर गई एक बच्ची,
ये सिलसिला बंद हो। लेकिन बहरहाल गाड़ी ले ली गई है, ये गाड़ी नहीं ली जानी चाहिए थी। इतनी गाड़ियां ब्यूरोक्रेसी के पास, अफसरान के पास, वजीरों के पास है, तो वो गाड़ी एक जो है वो वजीर दाखिला साहब को कहीं और से दी जा सकती थी। ये जो मुर्तज़ब आपके साथ की गई है ये नहीं, इससे बचा जा सकता था, लेकिन कर दी गई मुर्तज़ब आपके साथ, गलत है, सो गलत है। अच्छा, इमरान खान साहब की उनके वकीलों से मुलाकात हुई, अब आ जाएं इस पर। इस मुलाकात में इंतज़ार पंजोता साहब मौजूद थे, मेरी पंजोता साहब से खुद बात हुई और मैंने उनसे खबर के लिए बात की। उन्होंने जो चीज़ें बताई इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, वो ये कहते हैं कि खान साहब बहुत खुश है ये जो नायब तरामीम के हवाले से फैसला आया, और उन्होंने कहा कि इस तमाम सूरत हाल में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद नुकसान जो हुआ है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, आम आदमी का नुकसान हुआ है, मेरा क्या नुकसान होना है। मैंने उनसे खान साहब की दाढ़ी और शेव के बारे में पूछा, उन्होंने कहा इमरान खान साहब शेव कर चुके, जैसे फ्रेश पहले नजर आते थे वैसे फ्रेश इमरान खान साहब अब भी नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा वजन कम होने की, उनकी अहलिया भी और अलीमा बाजी भी बात करती हैं, उन्होंने कहा नहीं, खान साहब का वजन 1-2 किलो भले कम हुआ होगा, लेकिन खान साहब इस बात पे भी खुश हैं कि चलो मेरा वजन कम हो गया, अच्छी बात है। फिर मैंने मजीद पूछा कुछ, तो इमरान खान साहब ने अपने वकला को कुछ हिदायत दी हैं साइफर के मामले पर और कुछ दीगर मामलात पर। वो कहने लगे ये हम वकीलों की अपने क्लाइंट से गुफ्तगू, इसकी तफसीलात मैंने ना पूछी ना उन्होंने ज़्यादा बताई। इमरान खान साहब कहते हैं कि हल इलेक्शन है। मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब ने कोई बात की, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या बात करनी, इमरान खान साहब ओवरऑल लाकानूनियत पर बात कर रहे हैं और उस पर उन्होंने बात की। मैंने कहा आप लोगों की मुलाकात में बैरिस्टर पहले भी बताया गया, लतीफ़ खोसा साहब ने भी बताया था बल्कि, तो लतीफ़ खोसा साहब ये कहते कि पुलिस वाला दरमियान में बैठा हो। मैंने कहा वो बाबा बाहर जाओ तुम और जिस बाप ने तुमको भेजा उसको जाके बताओ। तो मैंने कहा आप भी कोई पुलिस वाला बैठा होता, कहेंगे नहीं पुलिस वाला नहीं था, एक पुलिस वाला बैठ रहा था, हमने उसको बाहर निकाल दिया। हमने कहा जाएं यार, हमें बात करनी थी अपने क्लाइंट से। तो कहने लगे वो वहाँ वॉकी टॉकी छोड़ गया, वो वॉकी टॉकी के जरिए सुनना चाह रहे थे, तो वो ऑन वॉकी टॉकी छोड़ गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर, कहने लगे लेकिन यार वो ऑफ कैसे होता, ऑफ होता नहीं होता, हमें क्या पता था। तो और हमने वैसे भी कौन सी कोई इस तरह की बातें करनी थी कि वो सुन ना सकें, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सुनना चाह रहे थे हमारी बातचीत, तो उन्होंने दरमियान में वॉकी टॉकी छोड़ दिया था। और इमरान खान साहब जो हैं उनके वकला का ये कहना है कि हमने उनको ये बताया कि खान साहब आपके जो दोनों केसेस हैं, अलकादिर वाला भी, तोशा खाना वाला भी, ये जो नायब तरामीम में 50 करोड़ से नीचे का मामला जाएगा ही नहीं, तो ये तो बड़ा आसान है, इन 2 तरामीम को चैलेंज नहीं करते। तो इमरान खान ने कहा नहीं, जिसने पैसा लूटा है उसके लिए मुश्किलात खड़ी करनी है, इतनी आसानी से नहीं जाने देना। मैं अपने केसेस जीत लूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो इसको भी चैलेंज करना है। तो इमरान खान साहब ने ये बताया, ये उनके वकला का कहना है। अब आ जाइए बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शिकायतें कर रहे हैं, वही कहने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और शिकायत किससे? बिलावल की। बिलावल की शिकायत है बजाय इसके कि वो निगरान हुकूमत को कहें या इस्टेब्लिशमेंट को कहें, बिलावल कह रहे हैं कि मेरी शिकायत एक सियासी जमात से, नाम ले, नून लीग से शिकायत कर रहे हैं आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अपने ख़त में ये बता रहा है कि ये जो निगरान हुकूमत है ये नून लीग का तसलसल है। यानी फवाद हसन फवाद इसमें, आहद चीमा इसमें, जो सैफ साहब हैं इसमें IT वाले, और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर नून लीग का तसलसल नज़र आती हुई ये निगरान हुकूमत। और काकड़ साहब खुद, मरीम बीबी से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, इनकी बाप पार्टी के लोग जो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, फिर वो नून लीग में जाने के लिए तैयार थे। तो जिस तरह से मियाँ साहब की फरमाइशें पूरी हो रही हैं, तो बिलावल ने कहा कि हमारी जो शिकायत है वो एक सियासी जमात से है। और फिर बिलावल पंजाब में अपने हालात के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि हमारी हालत 2008 में पंजाब में ऐसी नहीं थी। 2013 की हुकूमत हमारी जब ख़त्म हुई, इलेक्शन का वक्त आया, तो वो कहते हैं कि एक जनरल ने, जनरल पाशा का नाम लिया उन्होंने, एक जज ने, जज इफ्तिखार चौधरी, और एक सियासी जमात ने, फिर नाम नहीं लिया पीपल्स पार्टी ने, नून लीग का, इन्होंने मिलकर पंजाब में हमारे खिलाफ साजिश की। तो बिलावल अपने खिलाफ साजिश के किरदार 3 बताते हैं, जनरल पाशा, जज इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस साहब, और नून लीग। तो बिलावल का कहना है कि हमारे खिलाफ इन लोगों ने साजिश की और पंजाब में हमारा इन लोगों ने खात्मा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है। और बिलावल कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। नून लीग कह रही है हम भी तैयार हैं, लेकिन नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन चाहती है, तमाम लोग इलेक्शन चाहते हैं, और नून लीग ये कह रही है इलेक्शन आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने दें। इलेक्शन से अगर इस वक्त कोई खौफजदा है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बाकी तमाम जमातें साफ तौर पर ये कह रही हैं कि वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की वैसे भी जो हैसियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी, थोड़ी सी सीटें इधर उधर हो जाएं,
कमज़ोर हो जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।